नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में। मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, तुलसी में घर का ऐसा जल भूलकर भी ना चढ़ाएं, वरना आपका पूरा घर हो जाएगा कंगाल। घर में गरीबी कर लेगी अपना वास। इसी के साथ हम जानेंगे कि किस दिन महिलाओं को माँ तुलसी को भूलकर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना हो जाता है घोर अनर्थ। माँ तुलसी के साथ माता लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जन्म से मृत्यु तक काम आने वाला पौधा माना गया है। घर में तुलसी का पौधा होने से चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तुलसी के पौधे न केवल घर की हवा को शुद्ध बनाते हैं, अपितु कई प्रकार के वास्तु दोष भी नष्ट करते हैं। ऐसा वर्णित है कि जहाँ पर माँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ साक्षात माता लक्ष्मी भी निवास करती हैं। आपको बता दे, जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी का पूजा पाठ और देखभाल कर लेता है तो माता लक्ष्मी उसके घर में सदैव के लिए अपना स्थान बना लेती हैं। लेकिन हमें तुलसी से संबंधित कुछ वास्तु नियमों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। पहला नियम, तुलसी का पौधा सदैव पूर्व दिशा में अथवा उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। गलत दिशा में तुलसी का पौधा लगाना शुभ फलदायी नहीं माना जाता। दूसरी बात, तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर भूल से भी न लगाएं जहां पर गंदगी हो। इससे तुलसी का पौधा सूख जाता है और माँ तुलसी का इससे अपमान भी होता है, जिसके बुरे परिणाम आपको और आपके परिवार को भुगतने पड़ सकते हैं। तीसरी बात, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और उनके समक्ष हाथ जोड़ने से व्यक्ति के समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। चौथी बात, जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करता है और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाता है, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं माँ तुलसी अवश्य ही पूरा करती हैं। पांचवी बात, यदि आपके कारोबार में मंदी आ गई है या वह पूरी तरह से बंद हो गया है तो ऐसे में आप शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी। छठी बात, कई बार लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते वक्त तुलसी में जल भी चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा करना अत्यंत अशुभ माना गया है। शाम के समय तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सातवीं बात, जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा हो उसमें अन्य पौधे न लगाएं, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। आठवीं बात, तुलसी के पौधे को दूध मिला हुआ जल चढ़ाने से तुलसी सदा हरी भरी रहती है और तुलसी का हरा भरा होना घर में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवीं बात, जिस घर में तुलसी के समक्ष नियमित रूप से दीपक जलता रहता है उस घर के आसपास भूत प्रेत या बुरी आत्माएं नहीं भटकती, साथ ही नकारात्मक ऊर्जाएं भी उस घर से कोसों दूर रहती हैं। 10वीं बात, दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, आपके घर में धन की कमी रहती है या आपकी जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो रही है तो आप भी अभी जाकर घर में तुलसी का पौधा ले आएं, उसकी नियमित रूप से पूजा करें। इससे आपके घर में चली आ रही धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। 11वीं बात, वैसे तो सभी देवी देवताओं की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। आप भी इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। 12वीं बात, अगर आपके बच्चे को बुरी नजर लग गई है तो उसे उतारने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक घड़ी की दिशा में 7 बार घुमाकर घर के पीछे रख दे। इससे बुरी नजर का प्रभाव खत्म हो जाएगा। 13वीं बात, महिलाओं को कभी भी नहाने के बाद अपने बाल खोलकर माता तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। महिलाओं को सदैव अपने केश बांधकर मांग में सिंदूर भरकर ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। 14वीं बात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान बनते हैं। साथ ही तुलसी की माला जो व्यक्ति पहनता है उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और उसे बुरी नजर भी नहीं लगती। 15वीं बात, तुलसी के पौधे को सदैव बृहस्पतिवार के दिन ही अपने घर लाएं और सुबह के समय ही लगाएं और गलती से भी तुलसी के पौधे के नीचे शिवलिंग या गणेश जी की प्रतिमा न रखें। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी गंदा या अशुद्ध जल न चढ़ाएं। सदैव साफ सुथरा जल ही प्रयोग करें। जो जल घर में आप पीने के लिए प्रयोग नहीं करते उसे तुलसी पर गलती से भी न चढ़ाएं, वरना इसके बुरे परिणाम आपको अवश्य ही भुगतने पड़ेंगे। साथ ही मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी में भूलकर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए। इससे तुलसी अपवित्र हो जाती है और तुलसी का पौधा सूख जाता है। मित्रों, वीडियो में दी गई
गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्चे मन से जय माँ तुलसी और जय माता लक्ष्मी लिखकर उनकी कृपा अवश्य प्राप्त करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद।